हालेलुया। आप सबको जेएमसी की परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। बाइबल की गहराइयों को जानने के लिए और हर दिन परमेश्वर के नए नए आशीष लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहें। परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करती है कि मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं। परमेश्वर आपके जीवन में आना चाहता है। परमेश्वर की रूह और परमेश्वर का लहू आपको चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े आश्चर्यक्रम करना चाहता है। जितने भी जन इस वीडियो को सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब को छू कर आशीष दे रहे हैं। आप इस वीडियो के सुनते सुनते ही हीलिंग महसूस करेंगे। इन दुआओं के दौरान आप अपने सिर पर हाथ रखें और परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें। आज हम बाइबल से पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर का एक जन जिसे परमेश्वर ने चुना, जिसका नाम था गिदोन, जिससे परमेश्वर बात करता था। देखिए, आज हम देखते हैं कि गिदोन से परमेश्वर कैसे बात करता था, क्योंकि जब परमेश्वर गिदोन से बात कर सकता है तो वही परमेश्वर हमसे भी बात कर सकता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं। हम निकालते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका पहला वचन। इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, यानी कि इज़राइलियों ने परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन यापन नहीं किया, बल्कि उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को किसके अधीन कर दिया? मिधानियों के अधीन कर दिया। कितने साल तक? 7 साल तक। 2 में क्या लिखा है? और मिधानी इज़राइलियों पर प्रबल हो गए। मिधानियों के डर के मारे सारे इज़राइलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। इसमें क्या लिखा है कि इज़राइली जो थे वो मिधानियों के अधीन थे। 7 वचन में क्या लिखा है? जब इज़राइलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इज़राइलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। इन वचनों में क्या लिखा है? जब इज़राइलियों ने मिधानियों के कारण यहोवा से प्रार्थना की, जब इज़राइलियों को मिधानी लोग परेशान करने लगे, तो उन लोगों ने परमेश्वर से दुआ की। देखिए वचन में क्या लिखा है? फिर भी परमेश्वर ने उन पर रहम खाया और वहाँ पर कौन भेज दिया? वहाँ पर एक नबी को भेज दिया। आइए आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इन वचनों में एक बात भी साबित होती है कि परमेश्वर जिसको चुनता है, परमेश्वर जिससे अपनी सेवकाई करवाता है, परमेश्वर जिस इंसान को दलदल से निकाल कर ले आता है, उसकी हमेशा ही रखवाली करता है। परमेश्वर उसकी सुधि लेता है। इसमें क्या लिखा है? जैसे इज़राइली मिधानियों से परेशान हुए, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेज दिए। आइए देखते हैं 10 में क्या लिखा है। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिसके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। क्यों परमेश्वर को इज़राइलियों पर क्रोध आया? क्योंकि इज़राइली परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा करने लग गए थे। यही बात परमेश्वर को पसंद नहीं थी। इसलिए परमेश्वर ने इज़राइलियों को 7 साल तक मिधानियों के अधीन कर दिया। इसके बावजूद भी परमेश्वर उनकी संभाल रखता था। आइए पढ़ते हैं आगे क्या लिखा है। 11वें वचन में क्या लिखा है?
फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाख रस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। मतलब कि मिधानी लोग उनके अन्न को भी नाश करते थे। इसलिए गिदोन, जो किसका पुत्र था? अबीएजेरी योआश का, वो दाख रस के कुंड में गेहूं को रख रहा था। इसी बीच कौन आ गया? एक स्वर्गदूत उसके पास आ गया। 12 वचन में क्या लिखा है? उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। क्या कहा? कि परमेश्वर तेरे साथ है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया है। इन वचनों में क्या लिखा है कि इज़राइली लोग क्या कहते हैं कि यहोवा ने अब हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। लेकिन 14 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इज़राइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? अर्थात परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे मिधानियों पर जय पाने के लिए भेजा है। 17 वचन में क्या लिखा है? गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। देखिए, यहाँ पर गिदोन ने परमेश्वर को ही चैलेंज कर दिया कि तू सच में ही परमेश्वर है जो मुझसे बात कर रहा है, तो मुझे कोई चिन्ह दिखा। और परमेश्वर उसको अपने चिन्ह दिखाता है। परमेश्वर अपने दूत को भेज देता है ये साबित करने के लिए कि मैं परमेश्वर तुम्हारे साथ हूँ। जब गिदोन ने परमेश्वर के स्वर्गदूत को एक भेंट देनी चाहिए, 21 वचन में क्या लिखा है? तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने स्वर्गदूत को भेंट देना चाहा, अख़मीरी रोटी और मांस, तो स्वर्गदूत ने उनको स्वीकार कर लिया। और देखिए, अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे क्या हुआ? मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। परमेश्वर ने ये साबित कर दिया कि मैं ही सच्चा परमेश्वर हूँ और मैं तुम्हें अंतिम समय तक संभाले रहूँगा। 22 वचन में क्या लिखा है? जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा का दूत साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। क्योंकि पहले समय के लोगों में ये विचार था कि यदि हम परमेश्वर को या परमेश्वर के स्वर्गदूत को देख लेंगे तो हम मर जाएंगे। लेकिन यहाँ परमेश्वर क्या कहता है कि तू न मरेगा। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गिदोन ने परमेश्वर की परीक्षा ली। एक परीक्षा लेकर गिदोन संतुष्ट नहीं हुआ। उसके बाद गिदोन ने फिर परमेश्वर की दूसरी परीक्षा ली। आइए देखते हैं दूसरी परीक्षा कौन सी थी।
हम निकालते हैं न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय उसका 36 वचन, 6 का 36। आइए पढ़ते हैं। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़े की ऊन खलिहान में रखूँगा, और यदि ओस केवल उस ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रह जाए, तो मैं जान लूँगा कि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। देखिए कैसे परमेश्वर की परीक्षा ली जा रही है, कैसे परमेश्वर से गिदोन बात करता है। और ऐसा ही हुआ, इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। देखिए कितना बड़ा परमेश्वर, कैसे कैसे आश्चर्यक्रम परमेश्वर करता है। जब किसने गिदोन ने सुबह उस ऊन को देखा जिसके ऊपर ओस भरी हुई थी और उसको निचोड़ा, तो क्या हुआ? एक कटोरा पानी का, एक कटोरा उस ओस का भर गया। इस वचन को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो पाएंगे कि गिदोन परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है। क्या परीक्षा है? कि भेड़ की ऊन जो वो खलिहान में रखेगा, ओस केवल उस ऊन पर पड़े, और बाकी उसके आसपास की जगह कैसी होनी चाहिए? वो सूखी होनी चाहिए। ये कंडीशन गिदोन ने परमेश्वर के आगे रख दी। देखिए परमेश्वर का आश्चर्यक्रम, कितने बड़े बड़े काम परमेश्वर करता है। आइए देखते हैं आगे 39 में क्या लिखा है। गिदोन फिर परमेश्वर की परीक्षा ले रहा है तीसरी बार। इस बार क्या कंडीशन रखता है गिदोन परमेश्वर के सामने? आइए पढ़ते हैं 39 में। फिर गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर न भड़के। मैं इस ऊन से एक बार और तेरी परीक्षा करूँ, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। तीसरी परीक्षा परमेश्वर की क्या थी जो गिदोन ने परमेश्वर के सामने रखी? क्या परीक्षा थी? कि सिर्फ ऊन सूखी रहे और उसके आसपास ओस पड़े, यानी कि चारों तरफ ओस रहे और सिर्फ ऊन सूखी रहे। ऐसी कंडीशन परमेश्वर के सामने गिदोन ने रख दी। आइए आगे पढ़ते हैं 40 वचन में क्या लिखा है। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। देखिए परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम करता है। आज भी वही परमेश्वर है जो गिदोन के समय का था। परमेश्वर कभी नहीं बदलता। परमेश्वर एक जैसा ही रहता है। बदलते हैं तो उसके जन बदलते हैं, वो लोग बदलते हैं जो परमेश्वर को छोड़कर मूर्ति पूजा की तरफ मुड़ जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि यदि आप परमेश्वर की दुआ करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, तो कभी भी उसके पवित्र और समर्थी नाम को मत छोड़ो। कभी भी मूर्ति पूजा की तरफ मत जाओ, नहीं तो परमेश्वर का क्रोध आप पर भड़क जाता है और आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम दुआ करते हैं। इस दुआ के दौरान सब ने अपने सिर पर हाथ रखने हैं और विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को सुने और अपने जीवन में परमेश्वर के बनते हुए कामों को देखें, परमेश्वर की आशीषों को महसूस करें, परमेश्वर की रूह
और परमेश्वर का लहू आप लोगों को छूना चाहता है। आइए हम दुआ करते हैं। ऐ ज़मीन और आसमान के मालिक पिता परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों में आते हैं मेरे बाप आसमानी। खुदावंदा यीशु जी, इस दुआ को सुनकर स्वर्ग से कबूल करना मेरे पिता परमेश्वर। दुआ करते हैं प्रभु जी उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आज बहुत परेशान हैं। खुदावंदा यीशु जी दुखी हैं पिताजी, उनके हृदय में शांति दे, क्योंकि आप शांति देने वाले परमेश्वर हैं। उन लोगों को छू कर आशीष से जिन्हें अल्सर की समस्या है, जिनके पेट में समस्या है प्रभु जी, खुदावंद यीशु उनकी समस्या को दूर कर। जो आज बीमार हैं परमेश्वर, जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं खुदावंद यीशु जी, उनकी बीमारियों को परमेश्वर दूर कर मेरे बाप आसमानी। सबसे अच्छे डॉक्टर, सबसे अच्छे वैद्य मेरे परमेश्वर आप हैं मेरे खुदावंद यीशु जी। जो जन आपके ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर, अपना जीवन जिन्होंने आपको सौंप दिया मेरे प्रभु जी, उनके जीवन को अपने हाथों में लेकर चला मेरे बाप आसमानी। आज उन लोगों के लिए भी दुआएं करते हैं परमेश्वर जो आपके नाम से ही नफरत करते हैं खुदावंदा। उनके दिलों में, उनके हृदय में प्यार भर परमेश्वर। जो आज आपके लोगों को परेशान करते हैं, दुआ करने में बाधा डालते हैं परमेश्वर, उनको भी चुन ले मेरे परमेश्वर। उन लोगों को आशीष से परमेश्वर जिनकी आंखों में समस्या है प्रभु जी, उनकी रोशनी बढ़ा मेरे बाप आसमानी। उनकी आंखों की हर एक समस्याओं को दूर कर मेरे खुदावंदा यीशु जी। जिनके कानों में प्रॉब्लम है परमेश्वर, खुदावंदा यीशु जी जो गूंगे हैं परमेश्वर, बहरे हैं प्रभु जी, वो आपके नाम को सुनने पाए और आपके नाम को महिमा और जलाल देने पाए परमेश्वर। उन लोगों को ब्लेस कर प्रभु जी, जिनकी टांगों में दर्द है खुदावंदा यीशु जी, उनको नया बल दे, नई आशीष दे परमेश्वर। जिन्हें हार्ट अटैक की समस्या है परमेश्वर, जिनके हृदय में समस्या है प्रभु जी, उनको नया हृदय दे मेरे बाप आसमानी। तेरा कलाम कहता है कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा पिता परमेश्वर। उन लोगों के लिए वैद्य बन जा परमेश्वर जो आज रोगों से जूझ रहे हैं मेरे खुदावंद यीशु जी। पिता परमेश्वर उन बहनों का आशीष से जिनके बच्चा नहीं है, उनकी कोख को छूकर ब्लेस कर परमेश्वर, उन्हें बच्चे के आशीष से प्रभु जी। जिन्हें सर्वाइकल है प्रभु जी, उनके सर्वाइकल को दूर कर। जिन्हें ब्रेन ट्यूमर है प्रभु जी, उनके ब्रेन ट्यूमर को जलाकर रख कर मेरे बाप आसमान। जिन लोगों के सिर में दर्द रहता है प्रभु जी, उनके सिर के दर्द से उनको छुटकारा दे प्रभु जी। आज मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर जिनके पथरी हैं, उनकी पथरियों को पिघला कर खत्म कर मेरे बाप आसमानी। जिन लोगों को ज्यादा क्रोध आता है मेरे प्रभु जी, उनके हृदय में शांति दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों के मनों में नेगेटिविटी आती है परमेश्वर, खुदावंद यीशु जी उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर। बेरोजगार बच्चों को रोजगार दे मेरे बाप आसमानी। उन लोगों को आशीष दे परमेश्वर जो इस वीडियो को देख रहे हैं और विश्वास में दृढ़ और मजबूत हो रहे हैं परमेश्वर। जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं परमेश्वर, लाइक कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं परमेश्वर, उनका भी ब्लेसिंग दे मेरे बाप आसमानी, क्योंकि वो आपके नाम को महिमा और जलाल दे रहे हैं परमेश्वर। वो आपके नाम को ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु जी। इस वीडियो के सुनने वालों को और खुद को परमेश्वर, और मैं अपने परिवार को आपके समर्थी छेदे हाथों में सौंप देती हूँ पिताजी। छोटी सी दुआ को सुन और ग्रहण कर। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा और इन दुआओं के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा ने अगुवाई किया है कि आप में से कुछ जन ऐसे हैं जिन्हें परमेश्वर ने छुआ है, जिनको हीलिंग महसूस हुई है, रोगों से छुटकारा मिला है। वो लोग अपना दशमांश देना चाहते हैं। जो लोग अपनी इच्छा से दशमांश देना चाहते हैं, परमेश्वर के भवन में दान देना चाहते हैं, आप इस QR कोड पर दान दे सकते हैं। जब आप अपना बीज उपजाऊ भूमि में डालते हैं तो वो 100 गुना फलवंत होता है। आइए हम बाइबल से पढ़ते हैं दान देने की कितनी वैल्यू होती है, कितना पावरफुल है एक परमेश्वर के सच्चे सेवक को दान देना। हम निकालते हैं पहला राजा 17 अध्याय उसका 13 वचन। आइए पढ़ते हैं। एलिय्याह ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ।
फिर उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। ये उस समय की बात है जब एलिय्याह से परमेश्वर ने कहा कि तुझे एक स्त्री के पास जाना है और उसको ब्लेसिंग देनी है। जब एलिय्याह ने उस स्त्री से रोटी मांगी तो उस स्त्री ने क्या कहा, क्योंकि उसके पास रोटी नहीं थी, ना ही उसके पास रोटी बनाने के लिए मैदा था और ना ही उसके पास तेल था। देखिए उस स्त्री ने क्या कहा, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीन लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। मतलब कि उस स्त्री के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, फिर भी एलिय्याह ने उसको कहा कि मेरे लिए एक रोटी लेकर आ। क्यों एलिय्याह ने उस स्त्री को कहा कि एक रोटी लेकर आ, जबकि एलिय्याह को पता था कि इसके पास मैदा और तेल नहीं है, एक ही रोटी का मैदा बचा हुआ है। फिर भी एलिय्याह ने कहा कि पहले मेरे लिए रोटी लेकर आ। इसका मतलब क्या है, क्योंकि परमेश्वर एलिय्याह के द्वारा उस घर में बरकत देना चाहता था। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर अपने जन के द्वारा ही आपके घरों में बरकत और आशीष देता है। ना तो वो स्त्री एलिय्याह को जानती थी, ना ही एलिय्याह उस स्त्री को जानता था, लेकिन कौन जानता था? परमेश्वर जानता था उस स्त्री को। तो परमेश्वर ने उसके पास किसको भेजा? एलिय्याह को भेजा। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर इस QR कोड में दान देंगे तो परमेश्वर आपके घरों में बहुत बरकत देगा। आप एक बार परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को महसूस करें, अपना बीज बोएं और बरकतों को पाएं। इन दुआओं के द्वारा और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हर दिन परमेश्वर के नई आशीषें लेने के लिए और बाइबल के गहरे भेदों को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चैनल का नाम है बाइबल ब्लेसिंग्स पावर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।